हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12th के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को टिक लगवाने वाला हूं। आप लोग बुक निकालिए और मेरे साथ टिक लगाना, और टिक लगाने के बाद 2-3 घंटे बैठकर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। आज के आज ही हमारी तैयारी हो जाएगी सीबीएसई बोर्ड के लिए। चले देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। एक क्वेश्चन और है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। यहाँ पे हुआ सीडी वाला, लेटर वाला। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, 15, 16। आपको इन तीनों क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है बस। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर ये तो नहीं चाहिए अपने को। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे पास। ये रहा, इसमें एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 या 4 बार, 1-2 बार नहीं, 3-4 बार 5 बार लिख कर समझ के प्रैक्टिस करना। एग्जाम में ये आता है, आने का चांस बहुत ज्यादा है। मतलब जो ट्रिगो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रिगो वाले, चैप्टर 6 में जितने क्वेश्चन ट्रिगो वाले हैं, उसका एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई चाहती है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का नॉलेज बहुत ज्यादा हो फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 13। अब हमारे पास यहाँ पर है 6.2। 6.2 में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस और क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस, और यहां से क्वेश्चन नंबर 9 की प्रैक्टिस। तो हमने 6.2 में क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 9 है। और आगे देखते क्या है और कौन सा क्वेश्चन करने हमें यहाँ पे करने हैं। ये एक्सरसाइज तो बहुत बढ़िया यार, इसमें तो मेरा कहने के अकॉर्डिंग तो यार तुम करो तो ये पूरा का पूरा 6.2 ही कर लेना चाहिए। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो बच्चे चाहते हैं कि हमें करना चाहिए, रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इनमें से एक पार्ट आपके एग्जाम में एमसीक्यू में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रूल है भाई, रूल है ये, 10 साल से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का सारे पार्ट्स को प्रैक्टिस करना, आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और इधर क्या मिलेगा हमें देखने के लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। बस ये 3 क्वेश्चन इस पेज पे है। ये हमारा क्या है, 6.2 है। 6.2 में क्या क्या करना है हमें, 3, 6, 9 और 12, 18, 19। ओके, अब देखते क्या करना है हमें अगला। ये रहा, ये एग्जाम्पल देख लो तुम लोग। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 21। तो एग्जाम्पल नंबर 21 छोड़ो, 20 करना, ये वाला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल में क्यों बोल रहा हूं ऐसा, ध्यान देना, क्योंकि यहां पे बनता है क्यूबिक फंक्शन। ये रहा क्यूबिक फंक्शन, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब क्यूबिक फंक्शन को फैक्टर करना बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं है। क्यूबिक फंक्शन को फैक्टर करना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। अब एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं कि सॉल्व कैसे करें। अब सीबीएसई को पता है कि बच्चों ने 9th 10th में पढ़ाई किया नहीं, 11th में पढ़ के बस पास हो गए। 12th वाले बच्चों को ये तो अभी आएगा ही नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 20 है, इसमें आपको क्यूबिक फंक्शन होगा, इसको ब्रेक करना सीख लेना। ये जो करा हुआ है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व किया गया इसको। ठीक है, बाकी मैं वीडियो बना के समझाऊंगा उसके अंदर कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 20 कर लेना इसके अंदर, और देखते हैं इसके अंदर हमारे पास। ये रहा भाई साहब, क्या क्वेश्चन मिल गया, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 23, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 23 में ये देख लेना। अरे यार, एग्जाम्पल नंबर 23, ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि एग्जाम में आएगा ही नहीं आएगा। और कुछ बच्चे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनका आंसर नहीं आता, और कुछ बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि टीचर पढ़ाते ही बढ़िया से इसको। इस क्वेश्चन के ऊपर आता है केस स्टडी, और नॉर्मल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लो इसको। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट आपको यहां से मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, फंक्शन बनाओगे, तब ये सॉल्व होगा प्रॉपर, तब डिफरेंशिएशन होगा, क्रिटिकल पॉइंट आएगा। मतलब बहुत बड़ी कहानी है। तो एग्जांपल नंबर 23 तो कर लेना, रट्टा मारो, जो मर्जी करो, लेकिन करो इसे। केस स्टडी में आपके एग्जाम में ये आएगा। इस चैप्टर से ना क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड में ना केस स्टडी का आना कंपलसरी है। देखो केस स्टडी कहां से आएगा, तो केस स्टडी के लिए चैप्टर 3 या 4 में से एक में से आएगा। चैप्टर 6 ये रहा, और लास्ट में कौन सा है, प्रोबेबिलिटी। तो ये 3-4 चैप्टर में से केस स्टडी आएगा ही आएगा। 4-5 नंबर आपके हाथों में है। केस स्टडी हमेशा एनसीईआरटी से आएगा, याद रखना, सीबीएसई बोर्ड में बाहर से कभी नहीं आता। ठीक है, एग्जांपल नंबर 23, यहां पे ये वाला एग्जांपल देख लो इसको देख लो। एग्जांपल नंबर 24 ये रहा। ये एग्जांपल बच्चे भूल जाते हैं प्रैक्टिस करना, वो सोचते ही नहीं कि एग्जांपल आ भी सकता है। ये एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेना, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कुछ बच्चों को ये क्या बोलते हैं, पाइथागोरस से फॉर्मूला बनाना नहीं आता, कुछ बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है, तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, काम का है ये क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देगा। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये रहा। ये वाला एग्जांपल कर लेना, ये वाला एग्जांपल नंबर 25।
ये एग्जाम्पल नंबर 25, इसे एक या दो बार करना बस, ज्यादा मत करना। ये एग्जाम्पल में एक बार आया, 10 साल में एक या दो बार आया बस, तो इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना काम के लिए, ताकि इमरजेंसी में तुम्हारे काम आए, ठीक है। एक बार करना, घुस मत जाना इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्लियर? कुछ बच्चे सीरियस हो जाते हैं हर क्वेश्चन के लिए, सीरियस होना चाहिए, बट जो क्वेश्चन हमारे काम के है। सीबीएसई में स्कोर करना बहुत आसान है, पहली बात तो ये है, क्योंकि हमें 200 क्वेश्चन में 20 या 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, बार बार करना होता है, बार बार करना होता है, समझ करना होता है, ठीक है। ओके, इस वाले में देखो कौन सा है, इस वाले में ये रहा हमारा क्वेश्चन केस स्टडी वाला। ये क्वेश्चन भी आपके आते हैं केस स्टडी में। अब बच्चे जो यहाँ लिखा ना हेलीकॉप्टर है, या हेलीकॉप्टर लिखा हुआ नहीं आता, हेलीपैड लिखा आता है, या प्लेन लिखा हुआ आता है, या बंदूक से कोई गोली मार रहा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा। क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस थोड़ा नाम चेंज कर देंगे, नाम बदल देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट ईयर में आया था, प्री बोर्ड में भी आया था, बोर्ड में भी आया था, ठीक है। प्री बोर्ड में भी आया था, 2-3 बार बच्चों के प्राइवेट स्कूल के सारे पेपर में आया था प्री बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन को लिख कर 10 बार, कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना मेरी तरफ से। अगर चाहते हो कि स्कोर हो जाए, केस स्टडी में नंबर आ जाए, चैप्टर 6 में आ जाए, तो जो क्वेश्चन मैं टिक लगवा रहा हूं उसको सीरियसली प्रैक्टिस करना। बाकी देखते हो क्या है इसके अंदर हमारे पास। अरे होता भाई, तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन ये रहा 7, 10। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 इनको आप प्रैक्टिस करना, 2-3 बार ही कर लेना, लिख के प्रैक्टिस करना, काम बन जाएगा। इनमें से एक क्वेश्चन ना आने के चांस कुछ ज्यादा ही रहते हैं, इन दोनों में कंपटीशन चलता है इन दोनों क्वेश्चनों में, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर 4 है, यहाँ पावर क्या है पावर 3। ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। प्रैक्टिस कर लेना इन पूरे में, वरना ये पूरा एक्सरसाइज करने लग जाओगे ना, तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड निकल जाएगा, तुम्हारे एग्जाम निकल जाएंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ट्राई कर चुका हूँ, मैं भी कभी स्टूडेंट था, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा करना है आप लोगों को प्रैक्टिस। इसमें मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन टिक लगवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि चांस बहुतों के रहते हैं। तो यहाँ से आपको करना है प्रैक्टिस, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर यहां तक, ये रहा 16 to 22, 16 क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 22 तक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर में एक क्वेश्चन तो भाई आपके एग्जाम में आएंगे, 100% श्योर हूं, गारंटी है आएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और ये दोनों क्वेश्चन आपके केस स्टडी में आ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके केस स्टडी में आ सकते हैं, ठीक है। 16 से 22 तक आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चन केस स्टडी में आने का चांस बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, कहानी बता देंगे उसके अंदर, लेकिन आपको समझ जाना है कि नहीं ये क्वेश्चन वही था जो सुनील सर ने बताया था, ठीक है। और देखते हैं जो हमारे काम के है। ये रहा एक क्वेश्चन मिल गया अपने को यहाँ पे काम का, क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा। ये भी हमारे केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। आपको केस स्टडी की अगर तैयारी करनी है तो आपको बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैंने बताया ना चैप्टर 6 में केस स्टडी बोल के वो करना है, बस काम बन सकता है, ठीक है। एग्जाम में इससे ज्यादा बाहर आने वाला है नहीं। मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ बेटे, सीबीएसई बोर्ड का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, कैसे स्कोर करना है, करवाना है। इस वाले में ये रहा एग्जाम्पल नंबर 36, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं 3 मार्क्स में, और केस स्टडी भी आ सकता है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन भी आ सकते हैं और केस स्टडी में भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने टिक लगवाया था, मैंने 2 क्वेश्चन केस स्टडी में आएगा, उसी का ये पार्ट है। बाकी ये रहा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना वेरी मेरे को बोलना भी नहीं आता ना, उतना बार मैंने लिख दिया वेरी, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है, मैं मानता हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये एग्जांपल नंबर 37, ये मेरी गलती थी कि मैं अपने प्री बोर्ड में ऐसे करके नहीं गया था, भाई साहब आ गए थे, ये क्वेश्चन आ गया था, मैंने कुछ भी करके मैंने कर दिया, क्योंकि पढ़ने की हैबिट थी मेरी, लेकिन बाद में समझ में आया कि मैं कुछ गलत करके आ गया था। तो मैं अपनी गलती बता रहा हूँ कि मैंने गलती किया था, अपने प्री बोर्ड में नहीं किया था, तो मेरे नंबर कट गए थे। आपका तो बोर्ड है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। लेकिन ये क्वेश्चन सेम ऐसे नहीं आएगा कि भाई देखो एनसीईआरटी में है लो कर लो इसको, नहीं, ऐसे आने वाला नहीं है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कहानी पढ़नी पड़ेगी। कहानी कैसे? क्वेश्चन पेपर में कहानी मिलेगा कि एक बंदा है, उसने मैन्युफैक्चर किया, इतना कॉस्ट है, ईच कॉस्ट इतना है, प्रॉफिट बताओ, मैक्सिमम बताओ, लंबी चौड़ी कहानी होगी, लेकिन आपको समझ जाना है कि भाई ये क्वेश्चन वही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते क्या इधर, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है, ये उसका सोल्यूशन है, ये ध्यान देना। चलो यहां पर हमारे काम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जांपल मैंने बताया था अभी, इसे नहीं करेंगे, जो काम का नहीं है एग्जाम के टाइम में करने का फायदा नहीं है। मैं आप लोगों को क्यों मैं भटकाओ कि ये कर लो वो कर लो, भाई साहब जो काम का है वो करना। अब देखते हैं इसमें कौन सा करना है अपने को। इसमें एक है विंडो वाला, ये रहा भाई साहब मिल गया, ये विंडो वाला क्वेश्चन देख लो, विंडो वाला क्वेश्चन केस स्टडी,
ये विंडो वाला क्वेश्चन केस स्टडी में आते आता है, इसे कर लेना अच्छे से बढ़िया कि भाई विंडो है, खुला हुआ है, बताओ कितना धूप सनलाइट अंदर आ रहा है, बताओ कहानी है ना, सनलाइट निकालना सीखिए कितना सनलाइट आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, ठीक है, छोड़ना मत इसे, बता रहा हूं मैं। देखो इतने सारे क्वेश्चन है, करते करते मर जाओगे, सीबीएसई खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होने वाला। तो सिर्फ ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताया तो कौन सा कर सकते हो, प्रैक्टिस करना है तो, अगर बहुत अंदर चाहत है पढ़ने की तो। इसमें क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा बस। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने क्लास मतलब चैप्टर 6 के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन टिक लगवा दिया है, हर साल वही क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोग उससे प्रैक्टिस करोगे, बुक में टिक लगाओगे, और प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को करना क्या है कि क्वेश्चंस के जो नोट्स बने, फॉर्मूला बने ना, एक नोटबुक बना के उसमें तैयार कर लेना, ठीक है। बड़े बड़े टॉपर्स भी ऐसे करते हैं, आप लोगों को तो करना पड़ेगा ना, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो टॉपर्स करते हैं, प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।